इंडिया के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में जिनका नाम है गौतम अडानी, जिनकी इस वक्त नेट वर्थ जो है वो बिल गेट्स के इक्वल हो चुकी है। गौतम अडानी की नेट वर्थ जो है वो इस वक्त 125 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। इसी बारे में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे कि इंडिया में से लीडर्स, बिजनेसमैन जो है वो इस कदर क्यों निकल रहे हैं, क्या रीज़न है इसकी। जो इंडियंस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त compete कर रहे हैं बिल गेट्स की नेट वर्थ के बराबर। गौतम अडानी की जो है वो हो गई है नेट वर्थ और वो वेल्थी बन चुके हैं। तो क्या रीज़न है इसकी। इंडिया जो है वो इतना ग्रो क्यों कर रहा है, इंडिया में से इतने लोग जो हैं वो एज अ लीडर, एज अ CEO, एज अ बिजनेसमैन क्यों निकल रहे हैं, क्या वजह है इसकी, और पाकिस्तान क्यों पीछे है इंडिया में एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका नाम है गौतम अडानी, ठीक है। उनकी नेट वर्थ जो है वो इस वक्त बिल गेट्स के मुकाबले पे वो आ गए हैं 125 बिलियन डॉलर्स जो है नेट वर्थ पर आ गए हैं बिल गेट्स के मुकाबले पे। क्या कहेंगे आप? मैम, इस मामले में ना सबसे मेन जो चीज़ें हैं, इंडिया में जो लोग ग्रो कर रहे हैं इतना वेल्थ के हिसाब से, तो वहाँ पे 3 से 4 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। सबसे ज़्यादा तो वो ये कह लें कि आप एक तजारती मंडी, जिसको इंटरनेशनली हम कह सकते हैं, इंडिया बहुत बड़ी तजारती मंडी है, वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और सबसे जो मेन चीज़ मुझे वहाँ पे समझ आती है ना कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमारे कंट्री को मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे मतलब चीज़ें ख़राब हैं या ये हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो किसी भी जो कंट्री की ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कि एक अगर चीज़ ग्रो करना स्टार्ट हुई है तो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने दी जाएगी तो वो आगे ग्रो करेगी, ठीक है। तो जब तक वो चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी मुल्क के अंदर, मतलब रेवेन्यू आएगा नहीं या इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, तो लोग उस पर ग्रो भी नहीं कर सकेंगे। तो इंडिया में जो मुझे ये चीज़ समझ आती है, जिस तरह आपने उनका बताया कि वो ग्रो कर रहे हैं, इंडिया में और भी बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बिजनेस टाइकून्स में उनका नाम आता है, इंटरनेशनली भी। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है और पूरी दुनिया का जो है वो इंटरेस्ट वहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट है। एशिया में एक बिजनेसमैन की नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ टेक्निकल, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी हमारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल पर इतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि हमारा लेवल अप हो। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ये इशू है कि कोई भी चीज़ है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। इवन के जस्ट मैं अभी 2 दिन पहले जो है सऊदीया से आया हूँ और मैं वहाँ पे एज अ टेक्निकल जॉब करता हूँ। वहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल लोग हैं वो इंडियन से हैं। और इंडियन से क्यों है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को ग्रो अप किया है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एजुकेशन फ़ॉरेन से अपने मुल्क में लेकर आए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं, जब 2001 और 2 में जब बिल गेट्स ने गूगल सेंटर पाकिस्तान में उसने लॉन्च करना चाहा था, तो हमारे पॉलिटिशियन ने उसको लॉन्च नहीं करने दिया आगे। इसके बाद जब उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, IT, इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड जब उन्होंने एरोनॉर्कोटिक्स की इंजीनियरिंग जब पाकिस्तान में लानी चाहिए, तो हमारे पॉलिटिशियंस ने उनको नहीं लाने दिया, जिसकी वजह से हमारा मयार या जो टेक्निकल लोग हैं जब तक उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही। दूसरा, एजुकेशनल सिस्टम हमारा टेक्निकल का ऐसा है कि जो 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है उसका कोई प्रेफरेबल सिलेबस नहीं है। इवन के जो इंजीनियरिंग है उसका भी कोई टेक्निकल और ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है कि जिसको पढ़ के हम अपना लेवल या मोरल उसको बुलंद कर सकें। हमें 50 साल पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। दूसरी बात, अभी मैं उस पर देख रहा था सोशल मीडिया पे चीज़ें उसमें आ रही थी विच माइट बी वेरी एम्बेरसिंग। पाकिस्तान के लिए एम्बेरसिंग होंगी, उनके शरीफ फैमिली के लिए होंगी, शहबाज शरीफ साहब के लिए होंगी, उनके डेलीगेशन के लिए होंगे कि जब ये मस्जिद नबवी गए हैं, अभी से मैं उसको देख रहा था कुछ उनसे चीज़ें, तो वहाँ पर बहुत बड़े नारे लगे हैं इनके खिलाफ, चोर 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 वाले नारे हैं। तो मुझे यही याद आ रहा था कि जब हमारी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, इसमें अभी जो पहली मुलाकात हुई जिसमें सारे जर्नलिस्ट थे, अमर भाई भी थे, तो पहला सवाल ही मैंने उनसे यही किया था। मैं कहता आप पे बड़े संगीन केसेस हैं, आप पे मुकदमे हैं, आप जमानत पे हैं, तो ये क्या अच्छा होगा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे जमानतों पे हो, अदालतों के आगे पेशा भुगत रहा हो और उसके बाद पाकिस्तान को भी चला रहा हो, दुनिया के साथ भी डील कर रहा हो। आप भी जिनका आगे दुनिया के लोगों से मिलेंगे तो आगे यही कहेंगे जो हमारे सामने बंदा बैठा हुआ इस पर तो केसेस हैं, तो जमानत पे आपकी बारगेनिंग पोजीशन रिस्पेक्ट जरा कंप्रोमाइज्ड होती है। मैंने उन्हें पूछा था सारा, तो मैं बेहतर ना होता कि कोई और किसी बंदे को लेकर आते जो आपकी जगह वजीर आज़म बनता। मुमकिन है, मैं फॉर फैक्ट कह रहा हूं कि जब अभी उन पर नारे लग रहे थे और बड़ी मेरा ख्याल है वहां पे अच्छी खासी उनके लिए एम्बेरसिंग उनके लिए सिचुएशन हुई होगी, सऊदीज के लिए भी होगी और इस डेलीगेशन के लिए भी होगी कि जब चोर 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 के नारे वहां पर लगे हैं। मे भी उनके किसी माइंड में आया होगा जनाब मुझसे सवाल जो है ना ये किया गया था कि बेहतर है कि ये रूट में ना लेता, लेकिन एक लाइटर वेन में वो जेल की दौरे पे
शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे तो किसी ने मीम बनाई हुई थी मज़ाहिया कि कैबिनेट की एक्सपेंशन के लिए जो है ना बंदे ढूंढ सो मतलब ये है कि आप जो है थोड़ा सा खुद भी अपनी प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट का ख्याल रखते होते हैं। बाज़ दफ़ा ऑनरेबल तरीके से खुद को पीछे कर लिया जाता है ताकि आप पे एतराज़ ना हो, आप पे कोई चीज़ ना हो। बहरहाल अल्टीमेटली तो इन्हीं लोगों को फेस करना होता है, सफ़र करना होता है। अगर उन्हें नहीं महसूस होता, अब दूसरा मतलब उसमें भी होगा कि उसमें पोलराइज्ड आप इतने हो चुके हैं पूरी दुनिया। पहले हम लंदन में देख रहे थे, पाकिस्तान में देखा है, अब सऊदी अरेबिया में हम देख रहे हैं कि मस्जिद नबवी में गए हैं या काबा शरीफ में गए, जहाँ पे भी जाएंगे आपके लिए ये मतलब एम्बेरसमेंट होगी। और वो ये है कि इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स ने कल पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा करके रख दिया। इसकी वजह ये हुई कि ये जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कल रात से पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं।